ये जो अजय पंडिता जी का मर्डर हो गया, उनको जो शहादत मिली है, उस पर उन्हें विचार है। कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे, तो ये भी उस टाइम वहाँ से अपना जान, अपनी फैमिली का इज़्ज़त आबरू बचाने के लिए जम्मू आया। तो जम्मू से इसने अपना जीवन यापन शुरू किया। ये एक बहुत ही एंटरप्राइजिंग आदमी था और कभी फिल्म में, कभी एक्टिंग में, कभी स्टेज में सोशली अपने आप को बहुत एक्टिव रखता था और जिसके कारण ये लोकप्रिय था, बच्चों के साथ भी, जवानों के साथ भी, बुज़ुर्गों के साथ भी। और इसी एंटरप्राइज ने इसको ड्राइव किया कि मैं कश्मीर वापस जाऊंगा। कश्मीर के साथ जो इसकी एफिलिएशन थी, जो इसका मन था, वो इसको जम्मू में रहने का चैन नहीं मिला उसे। इसने कहा मैं मादर वतन जाऊंगा और ये कश्मीर चला गया। कश्मीर में इसने अपना मकान बनाया, वहाँ रहा और फिर एक पॉलिटिकल प्रोसेस से जब आदमी चाहता है कि अपने आप को जनसेवा में लगा दूं, तो इसने सरपंच का इलेक्शन जीता और वहीं जो कि मेजॉरिटी ने, जो कि इसके इथनिसिटी से नहीं बिलोंग करते थे, कश्मीरी पंडित था, वहाँ मुस्लिम्स थे, अच्छे लोग थे, उन्होंने सेलेक्ट किया, उसको इलेक्ट किया और ये बड़े अच्छे से उनकी सेवा करता था। अचानक कुछ दिनों से इसको लग रहा था कि मेरे पे कुछ खतरा मंडरा रहा है, तो इसने अपने इस खदशात को सरकार के सामने लाया। इसका जो ये थी अप्रहेंशंस, इसको गवर्नमेंट के सामने लाया कि मेरे को जी लगता है कि माई लाइफ इज़ एंडेंजर्ड, सो इट इज़ योर ड्यूटी टू से मी, प्रोवाइड मी प्रोटेक्शन। खैर गवर्नमेंट होती है, अपने ही गुरु या अपने ही तौर तरीके से चलती है, तो इसको सिक्योरिटी को कहीं नहीं दिया गया। अब दुखद मृत्यु या शहादत इसलिए है कि इसने जिस आदमी पर, जिन लोगों पर विश्वास करके ये अपने गांव में रहने के लिए अकेले गया, उसी गांव में इसका मर्डर हो गया। एक चीज़ मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि जब कश्मीरी पंडित अपना घर वापसी की बात करता है तो दो ओपिनियंस है उसमें। एक ओपिनियन ये है कि हमारे को अलग एरिया दे दो, हम उसको, दैट मस्ट बी एरिया मेजॉरिटी बाई, जिसमें कश्मीरी पंडित रहे, जिसको पनून कश्मीर के एरिया से कहते हैं। ये एक थॉट है, मैं इस थॉट को ठीक न बोलता हूँ न गलत बोलता हूँ, ये एक थॉट है, मैं थॉट प्रोसेस की बात करता हूँ। दूसरा थॉट ये था कि जो कश्मीरी पंडित जहाँ से निकला है वो वहीं अपने मातृभूमि, मातृभाषा, मातृ एफिलिएशन से जो जहाँ पला बड़ा है उधर ही अपने गांव में रहे। चाहे वो पहले भी उधर अकेला रहता था, दो घर रहते थे, मेजॉरिटी उसका केयर करती थी। और जब वो कोलैप्स हो गई, वो सोशल फैब्रिक जब फट गया, टूट गया, तो तभी कश्मीर से वो कश्मीरी पंडित भाग गया। उसके क्या रीज़न है वो तो विश्लेषण की बात है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल रीज़न ये है कि जो वहाँ सामाजिक ताना बाना था वो बिखर गया, वो टूट गया। उसमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता खत्म हो गई, एक दूसरे के प्रति प्रेम स्नेह, जो एक को पैर में कांटा चुभता था दूसरा उसका मदद करता था, ये सारा तहस नहस हो गया। तो कश्मीरी पंडित इस तहस नहस की स्थिति में अपने आप को उधर नहीं रह पाया। तो अब इन सारी परिस्थितियों में जब कश्मीरी पंडित को, एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ पनून कश्मीर था, दूसरा कश्मीर जिसमें वहाँ की मेजॉरिटी भी एडवोकेट ये करती थी कि आप आ जाओ, आपका घर है, आपका कश्मीर है, आपको जहाँ मर्जी है वहाँ रहो, आप पहले जैसे रहते थे, जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ रहिए, आपके संगी साथी है, यार दोस्त है। ये कितने लोगों ने सुना, कितने लोगों ने नहीं सुना, उस पर मैं इस टाइम बात नहीं करूँगा। लेकिन एक बात यह है कि अजय पंडिता ने ये बात सुन ली और इस भरोसे से उसको मन में यह हुआ कि नहीं, मेरे को तो वहाँ के लोग भी कहते हैं कि तुम कश्मीरी हो, तुम्हारे आस पड़ोस वही है, तुम्हारे बहन भाई वही है, तुम्हारे दोस्त वही है। वो जम्मू की मेजॉरिटी पॉपुलेशन से बाहर निकल के अगेन एज ए मिनिस्क्यूल सिंगुलर पर्सन
माइनॉरिटी में लहरिकपुर गांव में गया और दोबारा उसने अपनी दिनचर्या वहाँ शुरू की। क्या वहाँ मंदिर एक था, मैंने इसके बारे में इस बातचीत करने से पहले इधर उधर उससे पता किया कि क्या था, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत इनके साथ कोई जान पहचान नहीं है। तो ये पता चला कि जैसे इसका सोशल एक्टिविज़्म जम्मू में रहा था, ऐसा ही इसका एक्टिविज़्म वहाँ भी रहा था। सरपंच होने के नाते देर सवेर नहीं देखता था, बल्कि इसको जिन लोगों ने इलेक्ट करके सरपंच बनाया था उनकी सेवा में ये उधर ही रहता था। इसको अगर बाई चांस कभी मौका, कईयों को वहाँ सिक्योरिटी हाउसेज मिले हैं रहने के लिए, ही डिडंट गो देयर, क्योंकि उसका जो ट्रस्ट था उन लोगों के साथ जिनके लिए ये वहाँ गया, जिन्होंने उसको बुलाया, जिसको कश्मीरी पंडित को कश्मीरियों ने बुलाते हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो बुलाते हैं, आप आओ हमारे पास रहो, पन कश्मीर मत मांगो, आप हमारे भाई हो, आप हमारे बंधु है, हम इकट्ठा रहेंगे। ये आजकल हर कोई कहता है और सच कहता है। तो इस या तो आप उसको कोलैप्स होते हुए अजय पंडिता की शहादत ने एक पॉइंटर है कि जो वहाँ के लोग ये भाषा बोलते हैं, क्या वो भी दबे कुचले मंदे बंदे हैं कि एक या दो आदमी आके एक निहत्ते बंदे को जो मार्केट गया है उसकी पीठ में गोलियां दागते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कश्मीर है, ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सिचुएशन है, कोई भी मौत चाहे वो किसी के ज़रिए हो, कैसे भी हो, वो दुर्भाग्य है, वो एक गलत बात है। क्या हम कश्मीर में पीस इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं? ये बाकी बातें हम बाद में करेंगे, ये बैठ के हम तय करेंगे, हम उधर पन कश्मीर करेंगे, हम मिलजुल कर रहेंगे, हम क्या करेंगे। कम से कम ये खून खराबा, ये इधर से गोली उधर से गोली, मैं हर एक गोली की मजम्मत करता हूँ, मैं हर एक मृत्यु की मजम्मत करता हूँ, मैं हर एक नौजवान के डेथ की मजम्मत करता हूँ। सवाल ये है कि अगर एक निहत्ते आदमी को जैसे कि अजय पंडिता को मारा गया, ये क्या बात है, ये कहाँ का सिस्टम है? अब देख लिए, इसकी 2 बेटियां हैं, वो भी इसके साथ थी, इसकी बीबी है, 40 साल की इसकी उम्र है, घर बार दौर सार सब छोड़ के जम्मू में कश्मीर में चला गया, वहाँ अपने आप को एलिवेट किया ऑन द बेसिस ऑफ द पीपल जिन्होंने इसको इलेक्ट किया, उनकी ही सेवा करता था। और कुछ लोगों ने इसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर में, अब हम इसको क्या शब्द में बोल दूं, शहादत इसने हासिल की है, क्योंकि ये शहादत उसने उन लोगों के बदौलत की, उन लोगों के लिए की जिनकी ये उधर सेवा करता था, उसके लिए की जिस पर ये अपना ट्रस्ट रख के वहाँ चला गया था। इसका वहाँ धरती से प्यार था, हवा से प्यार था, परिंदों से, पौधों से, कहते हैं इसने अच्छा एक बगीचा बनाया था उधर, एक ऑर्चर्ड बनाया था उधर। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो मैं प्रभु से वंदना करता हूँ कि इसकी आत्मा को शांति मिले, कश्मीर में सुकून और कश्मीर में अमन और पीस आ जाए, गोली का बजना ख़त्म हो जाए। और लेट अस स्टार्ट एन ट्विटर, एक कैंपेन करेंगे जिसका हम नाम रखेंगे रेस्ट इन पीस, RIP अजय पंडिता, RIP, क्योंकि किसी के मरने क्या बोलते हैं उसको, #RIP रेस्ट इन पीस अजय पंडिता, ताकि एक कश्मीर में मुहिम शुरू हो जाए कि खून खराबा ख़त्म हो जाए, पीस आ जाए, प्रिवलेंस ऑफ पीस हो जाए, और एटलीस्ट जिस काम के लिए प्यार मोहब्बत के लिए इंसान बना है उसका बोलबाला हो। नमस्कार।